परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन ने आज देखो, एक गरीब आदमी है न सोचे भगवान एक साइकिल हो जाए, साइकिल हो गया। फिर न सोचे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जाए, थोड़ा सा ब्योंत होते ही वह भी होगी। मोटरसाइकिल से अच्छा किसी का ब्योंत है तो कार ले ली, और कार भी छोटी मोटी है तो फिर ने सोचे तो खावे तो गया 20 लाख खड़ी लूं, और तेरा गजब हो गया। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं जैसे कोई गांव का सरपंच बन गया तेने सोचा भी अगली बार चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया तेने सोचा एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन गया तेने सोचा मंत्री पद तक पावे प्राप्त हो, मंत्री बने पाछे ने सोचा 5-4 और 7 लाख मुख्यमंत्री बन जाऊं। मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका इतना विशाल हो जाती है इच्छाएं कि सूत बैठ जाता है सेंटर की राजनीति और प्रधानमंत्री बनो। इतने या टिकट कट ले फिर गधा मंत्री बना पाओगे तो, यानी जो करना था वो काम करया को नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इन 3 लोग दे दे मन तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद बल पदे समाना। कोई सतगुरु मिलेगा तो इसकी इच्छाओं को काटेगा चारों तरफ से। बेटा कुछ ना दे बात में बेटी मालिक बस पीछा छुटवा, ये तो काल का भयंकर जाल है। सतगुरु मिला तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना। पद होता है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि पद्धति। उस पद मिल यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त होकर पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, यानी उस अमर पद की, अमरपुरी की। तो सच्ची भक्ति पद मिल पदे समाना, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद, जिसके एक एक शब्द में एक एक श्लोक में पता नहीं कितना गुड़ रहस्य भरा हुआ प्रभु ने। कारण ये है कि ये सिंपल लैंग्वेज में है, और वो 4 वेद केवल संस्कृत भाषा में है, इतना ही अंतर था। अब ये सिंपल भाषा में होते हुए भी इसको समझना बालका का खेल नहीं है। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। और वहां पर क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से है मिले राम अविनाशी। वहां पर इतना सुख आपको फॉरएवर बना रहेगा। जो यहाँ की जो साधनाएं है ब्रह्म तक की, वो 4 मुक्ति होती हैं, 4 मुक्ति। उन चारों, वे 4 मुक्ति नासवान हैं, समय आने पर वो उनके की वो पद नहीं रहेगा, वो भी जन्म मृत्यु में आ जाएंगे। लेकिन सतलोक में गए हुए प्राणी को इन 4 मुक्तियों का सुख सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती तेरे चरणा में पड़ी रहेंगी, तेरी सेवा करेंगी, इतना सुख होगा। और ये संपत्ति दौलत तेरी दासी बनी रहेगी। वहां सतलोक में इतना सुख है, इतनी माया है। और दास गरीब दास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से। वहां जाने के बाद फिर कोई डर नहीं मृत्यु का, ना कैसे बुढ़ापे का। और मिले राम अविनाशी। अब प्रसंग यही से शुरू हुआ था कि जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सबदा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नासवान है, अमर नहीं। इनके साधक भी अमर नहीं।
ब्रह्म भी अमर नहीं, इनके साधक ब्रह्म लोक में गए हुए भी गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 अनुसार वो भी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु बना ही रहता है। अब अक्सर पुरुष भी यानी पर ब्रह्म भी अमर नहीं, वो भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य, वो परमात्मा कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी राम मिलेगा इस साधना से। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, अपनी प्रिय आत्माओं को अपने सतलोक का वास्तविक ज्ञान कराते हैं। वो हमें बतलाते हैं भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। परमात्मा कहते हैं कि इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूड, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला अंत में ये राख बनेगा। इसके अंदर तू क्यों इतना फूला फिर रहा है और क्यों भगवान को भूल गया। कर साहेब की बंदगी, परमात्मा की भक्ति कर, उस साहेब को ढूंढ, उस साहेब को, तत्व ब्रह्म को, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की खोज कर। वहां जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चीन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चीन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन पूर्ण मोक्षदायक निरंजन। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। माया रहित का अर्थ है जो किसी षड्यंत्र का सहारा नहीं लेता। वो निरंजन, निरंजन, माया रहित, वो परमात्मा कौन है? वो निरंजन पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है। और एक है ये ज्योति निरंजन, ये भी अपने आप को कहता मैं माया से रहित हूं, लेकिन ये पूर्ण रूप से माया
षड्यंत्रकारी है और माया से ही सारी दुनिया को भ्रमित किए हुए। उस निरंजन को, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, उसको ढूंढ। निर्वाण निरंजन जिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों, युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन जिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों, युगन युगन चोले धरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू 184 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू 184 क्यों फिरता। सत्संगति करे निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति ले निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। दयावंत विवेक भये बड़े ज्ञानी, टुक छेड़ करे ते सब लड़ता। दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे ते सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बरानी क्यों जलता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भये जो पिंड भरता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भये जो पिंड भरता। मुक्त होने का भेद कहूं, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। के दास गरीब निवास सदा जहां, नाद अखंड अजब घूरता। के दास गरीब निवास सदा जहां, नाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी, दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों, जुगन जुगन चोले धरता। अब इसमें क्या बताया है, अमरवाणी में गरीबदास साहेब जी ने के निर्वाण निरंजन, निर्वाण निरंजन पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा को खोज पाई। जो दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, आपके सब संकटों का निवारण करेगा। आपके दारिद्र को, आपके टोटे को, हर प्रकार की दारिद्र को नष्ट करेगा। जैसे यह संसारिक, यहां संसार में आपको धन की कमी है, धन की कमी यानी माया की कमी जिसके पास है उसको दारिद्र बोलते हैं, यानी निर्धन। यहां तेरी निर्धनता को भी समाप्त करेगा और भक्ति की निर्धनता को भी समाप्त करेगा। यहाँ की निर्धनता तो ये है भी मकान हो जाए, परमात्मा एक मकान दे और हमारा काम टाइम पे 2 रोटी का साधन दे और संसारिक कार्य हमारे समय पर हो जाए, बस इतना ही काफी होता है। इसी से हम
संतुष्ट होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इतनी मांग हमारी डिमांड भगवान के सामने होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो वो अवश्य देगा। और फिर भक्ति का टोटा, निर्धनता, ये भी दूर करेगा। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया फिर क्या बताते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों, युगन युगन चोले धरता। असली दुख, वास्तविक जो पीड़ा आपको है उसको बता रहे हैं कि गर्भवास मिटे, मां के पेट में इस प्राणी को जो दुख होता है वो एक बहुत भयंकर पीड़ा होती है। 9 महीने तक एक ब्लेडर में बंद रहता है ये प्राणी, 9 महीने तक, और उस समय इसको पूरी चेतना होती है। तू कहां से आ गया, क्यों फंस गया इस कैद में 9 महीने। पुण्यात्माओं, किसी को 2 घंटे बोरी में बांध कर, किसी कपड़े में बांध कर उल्टा लटका दे, नानी याद आ जा 2 घंटे में। और हम 9 महीने लटकते मां के पेट में, नीचे न मुंह, सिर और ऊपर न पैर। वो बहुत भयंकर पीड़ा आपको होती है। तो वहां इसको याद रहता है कि तू इस नरक में कैसे गिरा। सारी चेतना होती है कि मैंने भक्ति नहीं की, परम संत ना खोजे, सारा जीवन माया के जोड़ तोड़ में ही बर्बाद कर दिया। फिर ये मां के पेट में बार बार कहता है परमात्मा अब कै इस नरक से बाहर निकाल दे, आपकी भक्ति करूंगा। मतलब लड़की है चाहे लड़का, वो आपके गर्भ से बाहर कर भगवान आपकी भक्ति दिन रात करेंगे, और पीछे जो गलती बनी सो बनी, उसको दोहराऊंगा नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम, सत्य नाम, वास्तविक मंत्र, उस सही मंत्र का जाप करे। इन मनमुखी मंत्रों से, नामों से कोई लाभ नहीं होगा। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। क्यों युगन युगन चोले धरता, चोले माने शरीर धारण करता है, कभी पशु का चोला, कभी पक्षी का चोला, कभी मनुष्य का, ना जाने कितने कष्ट उठाता है। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। उसके लिए कारण बताते हैं, उसकी विधि बताते हैं। भाई सत्संगति कर निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगत कर निज साधु की, निज संत की, खास संत की, तत्वदर्शी संत की संगत कर, और सत्संगति यानी सच्चे दिल से शरण ग्रहण कर, कपट मत राख बीच में, तब शरण सही शरण कहलाती है। सत्संगति ले निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता, यानी पूर्ण संत की शरण ग्रहण करे और सत्संगत सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति यानी शरण ग्रहण करे। पर नहीं नाम बिना कारज सरता, नहीं नाम बिना कारज सरता। निज नाम वास्तविक मंत्र, उसके बिना बात बने को नहीं। नहीं नाम बिना कारज सरता। दयावंत विवेक बहे ज्ञानी, टुक छेड़ करों से सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जब किंकर ना डरता। अब परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जिन संतों को तुम संत मानते हो वो संत को ना, उनके साथ जरा सा भी कोई वाद विवाद वार्ता हो जाएगी या उनकी झूठे ज्ञान को हम झूठा कह देंगे तो एकदम लड़ पड़ेंगे तुम्हारे साथ। और ऊपर से जब तक उनको छेड़ा नहीं था तब तक इसे संत दिखन मीठे बोलर भाई महात्मा पड़े हैं। क्या कहते हैं, दयावंत विवेक बहे ज्ञानी और टुक छेड़ करे तो सब लड़ता।
ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब कोई बड़े बड़े ये चुंडित के हैं जो बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, इनको तो चुंडित कहे। और मुंडित कहते हैं जिसने कति उस तरह फिरा रखा है और गोटम गोट हो रहा है, लाल पीड़े कपड़े पहन के, और महर्षि और संत की पदवी प्राप्त है। कहते हैं यदि उसके पास सतनाम सच्चे नाम की कमाई नहीं है तो इन ऊपरली दिखावे ते आडंबर से यम किंकर ना डरता। वो ना डरे तेरी दाढ़ी दुडिया तेरी घोट घुटा कर तिलक ला के बैठ जा, समाधि ला के, इनसे नहीं डरता। वो तो सतनाम की कमाई से डरता है। जिसके पास सच्ची कमाई होगी वो किसी वेशभूषा में, चाहे सिंपल किसी साधारण से कपड़ों में और चाहे किसी पैंट कोट में, पर उसकी भक्ति कमाई हो। दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे से सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आने फंजा, देखो आग बिरानी क्यों जलता। ये समझे नहीं सोख शूद्र गैले, बड़े भूत भय जो पिंड भरता। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम कितने आकर कहां आ फंसा, तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आग बिरानी क्यों जलता। सतलोक में रहा करता, ना मृत्यु थी, ना दुख था, ना टोटा था, दारिद्र नहीं था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, और कीता का फंस गया देख काल के जाल में। कहते हैं तू कौन कहां से आन फंजा, कीता का फंस गया, देखो आग बिरानी क्यों जलता। अब आग बिरानी क्या है। अब जैसे हम अज्ञानतावश अपना पूरा जीवन माया के जोड़ तोड़ में ही बर्बाद कर जाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, इनको धन का अभाव ना हो। पुण्यात्माओं, यदि बच्चों की किस्मत में धन होगा भगवान देगा, और आप चाहते हो कि मैं इनको धनवान बना दूं और इधर से उधर करके सारा कितना मिलावट करके, कहीं रिश्वत लेकर या दिन रात धंधा करके भगवान की भक्ति ना करके, ये आपकी अपनी सोच है, ये विधान नहीं है प्रभु का। हमने परमेश्वर के विधान से परिचित होना पड़ेगा, उसके बाद हमने अपनी दैनिक क्रियाओं को रीसेट करना पड़ेगा, तब हम सुखी भी होंगे, पापों से भी बचेंगे। अब यदि आपने धन जोड़ दिया और बालकों की किस्मत में कोई ना, वैसे निकम्मे पैदा हो जाएंगे, कोई गुट्टी लावेगा, कोई डाके मारन लग जाएगा, कोई और पंगा पा देगा, यानी वो पैसा तेरी आंखों का आगे बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी किस्मत में है नहीं। और यदि बालकों की किस्मत में होगा, उसके प्रारब्ध में होगा, तो परमात्मा ही देगा जब उसका काम चलेगा। आप अपने परमात्मा के विधान से परिचित होकर अपनी दैनिक क्रिया करते रहिए, जैसे आपकी ड्यूटी है उसमें धर्म कर्म को उभारा दे करके अपना नाम जाप करते रहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर के हम सभी प्राणियों को यही ज्ञान देने की चेष्टा की है कि तुम परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हो। पुण्यात्मा, प्रथम तो इस प्राणी को इतनी चेष्टा बनती नहीं कि मैं भक्ति करूं, और जब ये भक्ति करने की कहीं से कोई कथा सुनता है, परमात्मा की महिमा किसी के मुख से सुनता है, तो फिर ये
जैसी भी इसको लोक वेद के आधार से साधना ज्ञान होता है उसके ऊपर आरूढ़ हो जाता है। वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने के कारण ये प्राणी भक्ति नहीं कर पाता। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने ये निर्णय करना होगा कि किस भगवान की भक्ति करें और उससे हमने क्या लाभ होगा। जैसे एक बालक, एक विद्यार्थी किसी ट्रेनिंग को सिलेक्ट करता है, कोई कोर्स करना चाहता है, उसमें जैसे एक जेबीटी है, एक बीएड है, दूसरे जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे एक डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, एक डिग्री है अलग से, एक डॉक्टर है एमबीबीएस। तो उसने ये सिलेक्ट करना होगा कि जिस ट्रेनिंग को मैं करने जा रहा हूं उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका लाभ क्या होगा, उससे क्या उपलब्धि होगी। तो सबसे पहले वो यही सिलेक्ट करता है, ना जाने कितने व्यक्तियों से राय लेता है, तो फिर वो उस कार्य को, उस ट्रेनिंग को करता है, फिर वो निसंशय होकर लग जाता है और उसको सफल करके वो लाभ प्राप्त कर लेता है जो उसको पहले बताया गया था। तो हमने सबसे पहले परमात्मा सेलेक्ट करना है, चुनना है। परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अपनी महिमा आप पाक बतावें। तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। तीन ताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव। अब ये अध्यात्म जो कष्ट है, जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है तो कहते हैं उसने उसका गाल गलवा दी, उसको ऐसे हो गया। तो वो इस प्रकार के जो अध्यात्म ताप हैं, पीड़ाएं हैं, ये भी इन भगवानों की भक्ति से नहीं होते। अधिदेव होता है, किसी ने श्राप दे दिया, वो देव या कोई देव रुष्ट हो गया, तो वो श्राप भी इन भगवानों की भक्ति से नहीं कटता। कौन से भगवानों की? परमेश्वर को के अतिरिक्त, पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्म और परब्रह्म, इनकी साधना से ये तीन ताप भी नाश नहीं होते। उदाहरण के लिए, जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को कि तूने मेरे को बंदर का मुंह दे दिया और आज मैं एक स्त्री से शादी करने जा रहा था, आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी एक जीवन स्त्री के वियोग में बितावेगा। अब वही हुआ। भगवान विष्णु श्री राम रूप में राजा दशरथ के घर उत्पन्न हुए, शादी हुई, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध करके रावण को मार कर फिर वो वापस लाए। एक धोबी के कहने से सीता जी को निकाल दिया। आजीवन स्त्री वियोग में ही बिताया, आजीवन स्त्री वियोग में बिताया श्री रामचंद्र जी उर्फ श्री विष्णु जी ने। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए। श्री कृष्ण जी को दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। यादव कुल में श्री कृष्ण भी थे, तो श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार आपस में लड़ मरा, पोते पौत्र पौत्र सारे मर गए और विष्णु श्री कृष्ण जी भी उसी श्रापवश मारा गया। श्री कृष्ण जी बचाव नहीं कर सका। अब जैसे युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आ रहे थे, युद्ध के उपरांत जब राज गद्दी पर बैठा
तो वो क्या थे, वो जैसे भूत पितरों के द्वारा प्रेरित और परेशान था, पीड़ित था, वो भूतों की परेशानी भी इन अन्य भगवानों की पूजा से नहीं समाप्त हुई। उसमें क्या किया गया था, श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार एक यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में यह रखा गया था कि एक शंख अलग रख दिया जाए, 5 मुंह का, पंचायन, पंच आनन, पंचमुखी एक शंख अलग से रख दिया गया सुसज्जित स्टेज पर। और ये कहा गया था कि इसमें जब सभी संत साधु भक्त जितने आमंत्रित किए जाएं ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब भोजन खा लेंगे, भोजन खाते ही ये शंख बजेगा, और शंख ने आवाज कर दी अखंड, बहुत देर तक बजेगा, तो समझ लेना कि यज्ञ पूर्ण होगी। और यज्ञ पूर्ण होएगी तो तुम्हारे ये आपत्ति आई है युधिष्ठिर को, जो भयंकर स्वप्न आते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सिर कटे आदमी दिखाई देते हैं स्वप्न में, ये उससे कटेंगे। तो उस यज्ञ के अंदर 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आकर भोजन खा गए थे। यानी श्री कृष्ण वहां विराजमान ही था, और तो भी शंख नहीं बजा। वो किससे शंख बजा था? परमेश्वर कबीर जी की पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी से। त्रेता युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से आए हुए थे। उनका एक शिष्य था सुपत सुदर्शन, वाल्मीकि जाति से, और उनकी भक्ति, उनके भोजन खाने से वो शंख ने आवाज की, अर्थात पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई और युधिष्ठिर के वो संकट निवारण हुआ जो भूतों के कारण वो दुखी था। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। क्या बताते हैं? 33 कोटि यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। तो सबसे पहले हमने वो भगवान चुनना है जिससे हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में वो एक मनुष्य का जीवन जी करके आम व्यक्ति की तरह अपना कार्य करके एक लीला करते हैं, ताकि मेरा अनुसरण ये प्राणी करें, और ऐसे मोक्ष होगा। परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कबीर देव जी, कबीर भगवान, सन 1398 में एक कमल के फूल पर बनारस काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया, वहां प्रकट हुए। वहां से एक नीरू नीमा नाम के मुसलमान दुल्हा, वो धानक उनको उठा ले गए, उनका संतान नहीं थी। लीला में तरीके से परमात्मा बड़े हुए, धीरे धीरे बालक हुए, फिर बड़े हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, जिस कारण से वो धानक कबीर कहलाए, वो जुलाहा कबीर कहलाए। पुणात्माओं, परमात्मा आकर के हमें ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों की जो धारणा थी कि उसमें क्या कारण था कि सभी ये जो मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करने योग्य हैं, यही सूचे हैं। छोटी जाति वाले यानी जिनको शूद्र वर्ण कहते थे, ये भक्ति नहीं कर सकते। अब परमात्मा ये कहा करते थे, भाई परमात्मा के दरबार में ये जाति धर्म नहीं है, वो तो आत्मा का सौदागर है। जिसकी आत्मा निर्मल है, सत भक्ति करता है, छल कपट से रहित है, वो किसी भी वर्ण में जन्मा है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है, परमात्मा अपनी आत्मा को देखता है। और जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है, वो
मालिक के योग्य हो जाएगा, वो सतलोक चला जाएगा। उस समय परमेश्वर कबीर जी जगह जगह जाकर के सत्संग किया करते थे। एक समय वो परमात्मा जब सत्संग किया करते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे, पहले तो कहीं भी खड़े होकर के बाजार में अपनी एडवर्टाइजमेंट आप करा करते थे, कहीं खड़े होकर के और गान लाग जाते शब्द, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की बीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घट न घेर तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घट न घेर तू राम कहने ना पावेगा। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। हाँ, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहां क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्म राज तेरा लेखा लेगा वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंजा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा ये दराड क्या रह जावेगा। हाँ, दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के कहीं पर तंबूरा ले लेते थे, एक तारा लेकर के, ताकि दुनिया कुछ पुण्यात्मा मेरे पास आ जाए और मेरे विचारों को सुने। कितने दयालु है मालिक। वो अपना फिर ये ज्ञान सुनाया करते थे, कहते थे आजा बंदे तू शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। या बाड़ू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा।
आजा बंदे शरण राम की, भगवान की शरण, उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम को जागा। अर्जुन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता किसी अन्य, अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में बता रहा है। तो वो परमात्मा स्वयं ही खड़ा होकर कह रहा है, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखना, आप पे भगवान, आप पे एक दास बने और आप ही अपनी महिमा सुना रहा है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। और ये बालू की भींत पवन का खंबा कदलक खैर मनावेगा, जैसे बालू रेत का कोई द्वार बना दिया जाए, वो कितनी कच्ची होती है, कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, वर्षा आ जा तो बह जा, तेज हवा चाल पड़े तो उसमें कट जा वो, यानी बिल्कुल अस्थायी, उसका कोई भरोसा नहीं, किस कारण से टूट के गिर जा। तेरा शरीर ऐसा है, ये मानव का शरीर, ये प्राणी का शरीर जो है, स्थूल शरीर आपका इतना कच्चा है, और इस बाड़ू के भीत में अर्थात इस कच्चे शरीर को तू कितने दिन रखना चाहता है, कितने दिन खैर मनावेगा। क्योंकि सबसे पहला डर तो हमने मृत्यु का ही होता है, और ने बचाव सा करते रहे, भगवान जीवन बचा रहे। परमात्मा कहते कितने दिन रखना चाहा इसने, यो 70 साल पाछे तो आप पर तेरी शायद हो जाएगा, 70 साल पाछे तो यो तेरे जी का झाड़ हो जाएगा, तेरा शरीर कदे झाड़ पड़वानी, कदे आंख बढ़वानी, गोड्डे दुखे, कदे पिंडी भड़के, कदे घर के खुरकावे, बैठा बैठा रोए कूण में। तो कहते तू फिर कितने दिन जीना चाहता है शरीर में, जो तेरा मूल काम है उसने भूल के और क्या करने लग रहा है। तो क्या बताते हैं, बालू की भीत पवन का खंबा, इस श्वास से ये खड़ा है, बालू की भीत ये पवन का खंबा कदलक खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गिरे, तू राम कहन नहीं पावेगा। जो भक्ति नहीं करते, अंत समय में यम के दूत आकर के उनके अंदर से जुबान बंद कर देते, उनका स्विच ऑफ कर देते हैं, उनकी जुबान उठती नहीं, पैरालिसिस हो जाता है। कि उनको पता है कि कहीं ये राम का नाम ना ले ले, क्योंकि उस समय इतनी पीड़ा बन जाएगी उसको कि कोई उसने कहेगा ना राम राम बोले ना जा, ना वो सुने, उसने बस समझ में को नहीं आ। और जिन्होंने पहले से भक्ति की हुई है उनके पास यम के दूत नहीं आएंगे, उनको ऐसी दिशा, उनकी मृत्यु नहीं होगी ऐसी दशा से। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, काल बलि तेरे सिर पे बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। ओहो, जिस संपत्ति और संतान को तू अपनी मान के निश्चिंत हुआ बैठा है, आपका ना जाने कब यहां से जाने का समय आ जाएगा और ये काल बलि आपको पूरे परिवार से निकाल ले जाएगा, सब चिल्लाते रह जाएंगे। फिर क्या बताते हैं कि धर्म राय फिर लेखा लेगा, यहाँ का न्यायाधीश तेरा फिर अकाउंट लेगा, तेरे लेखा लेगा, फिर वहां के बात बनावेगा। अब जैसे यहाँ कोई सत्संग में नहीं आता है, अब सत्संग में नहीं आता है, उसको कोई कहता है सत्संग में चाल, वो कहता भाई टाइम को ना, समय को नहीं, कोई बात ना। कहते हैं जब धर्मराज के दरबार में तू खड़ा होगा फिर के बात बनावेगा, वहां कोई नहीं चलेगी तेरी। तो परमात्मा कहते हैं फिर लाल खंभ से बांधा जा, ताते खंभ गर्म, पूरे गर्म लोहे के खंभे होते हैं ऑटोमेटिक स्वर्ग नरक में, और उनके साथ कहते इसको बांध दिया जाता है रस्से से, और ये चिल्लाता है,
लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। पुण्यात्मा, जैसे अपराधी को बांध दिया जाता है, सजाएं दी जाती है, तो वहां तो बहुत भयंकर पीड़ा दी जाती है उस नरक के अंदर। और कहते वहां तुझे कौन छुटावेगा जो लाल खंभ से बांधा जा। पुण्यात्मा, यहां आपको किसी भी कारण से पुलिस पकड़ ले जाती है, आप मान लीजिए निर्दोष भी हो और फिर भी किसी भी कारण से, तो वहां आप किसी अपने प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध साधते हो कि वो ऐसा प्रभावशाली हो जिसका थानेदार के ऊपर रौब हो और वो थानेदार उसके कहने से आपको रिहा कर दे, छोड़ दे। तो यहां आपको एक सिफारिशी की जरूरत पड़े। इसी प्रकार जब आप वहां लाल खंभ से बांध दिए जाओगे तो कहते बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब क्या होता है, परमात्मा कहते हैं जो हमारे भक्त किसी भी जन्म में और कुछ दिन के लिए भी यदि शरण में आए हैं, कोई भोली आत्मा 1 वर्ष 2 वर्ष भक्ति करके और छोड़ देता है, गुरुद्रोही नहीं बनता है, यानी भक्ति ही त्याग देता है और फिर अपने घुटी सूटी लाने लग जाता है, वहीं पूजाएं शुरू कर देता है, तो वो जब वहां जाता है उसको सजा दी जाती है, फिर उस प्यारी आत्मा को यो ज्ञान याद आता है। कौन सा ज्ञान? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्मा को कि मान ले किसी कारण से नालायक तने गलती कर दी और वहां जैसे अच्छी पुण्यात्मा है वो स्वर्ग चली गई, स्वर्ग में फिर अपना समय पुण्य समाप्त किए, फिर विष्णु लोक में चले गए, क्योंकि आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है ये इन भगवानों की भक्ति का है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी। और आप जो साधना 2-4 वर्ष कर लेते हो, छोड़ दो, फिर इसको छोड़ भी देते हैं, तो इनकी इतनी कमाई बन जाती है कि आपको इनका बेनिफिट इन भगवानों के लोकों में अच्छा देव पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन कटेगी जेब आपकी, आपका पुण्य खत्म होगा। जब आपको ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मा के लोक से आपकी मृत्यु होगी, फिर विष्णु लोक में आपका जन्म होगा, वहां किसी देव के घर आपका जन्म होगा। जब वहां आपकी कमाई समाप्त हो जाएगी उस दूसरे मंत्र की, विष्णु जी वाले मंत्र की, फिर आपकी शिव जी के लोक में आपका जन्म होगा। जब वहां की समाप्त हो जाएगी कमाई तो दुर्गा के लोक में आपका जन्म, वहां कोई पद प्राप्त होगा। तो ऐसे काफी हजारों वर्षों तक आप वहां स्वर्ग में आनंदित रहोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको वो पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में ठोका जाएगा और फिर आप रोओगे, क्योंकि जब तक सुख था तब तक कोई याद नहीं भगवान की, तब वहां रोते हो। तो उस समय परमात्मा जब ये वहां चिल्लाता है बुरी तरह, तो मालिक जाता है कि बेटा आपने किसी गलती की थी, नाम छोड़ दिया था, अब तेरे को मुक्त कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो और धक्के खा यहां पर है। पुण्यात्माओं, यदि आपको ये ज्ञान सही हृदय में समा जाता है और आप विष्णु लोक में या शिव लोक में या ब्रह्मा जी के लोक में या दुर्गा के लोक में या गणेश के लोक में, धाम में वहां हो और आपको याद आ जाती है कि गुरुजी तो ये कहा करते, भाई हमने इन लोकों में नहीं जाना, या तो अपनी ही कमाई नष्ट होती है और या तो बात बिगड़गी। और फिर भी वो नादान प्राणी यदि मुझे याद करेगा, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, रोता है आत्मा से, हे भगवान मेरे पर गलती बन गई, हे परमात्मा मैं गलत जगह आ गया, मेरा पीछा छुटवा लो। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो,
और हमारे गुण बोले नहीं तो आन छुटाऊं तो वहां भी जाता है परमात्मा और उनसे निकाल लेता है, छोड़ो इसको। फिर पुनः जन्म देता है और फिर कहता है बेटा ही भक्ति करना। तो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा, यानी उस पीड़ा से तुम्हें सतगुरु के बिना कोई भी नहीं बचा सकता, जो नरक में आपने भोगनी पड़ेगी। इसलिए अपना गुरु बना करके, सच्चा गुरु बना करके, सत्य भक्ति करके पीछा छुटवाओ। पुण्यात्माओं, परमात्मा जब खड़े होकर के आवाज लगाया करते थे, जगह जगह जाकर के बहुत सी पुण्यात्मा उनके साथ होगी थी, उनके विचारों से प्रभावित होगी थी, और परमात्मा आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। के जिस संकटों के निवारण के लिए, परमात्मा के लिए हम घूमा करते थे, पर्वतों पर, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगल में, और वो कोई काम हमारा बना नहीं, और फिर वही संत मिले, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो परमात्मा राम ही आया हुआ था कबीर जी, वो सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म वहां आए हुए थे। जो भी दुखी आत्मा आते थे उनके कुछ तो आशीर्वाद मात्र सुखी हो जाते थे, फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुनते थे। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी, वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, विशेषकर जो कभी किसी जन्म में कबीर भगवान की शरण में रहे हैं, आज वो फिर उस समय कहीं भी किसी भी मजहब, धर्म या जाति में उनका जन्म है, वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को वहां से निकाल लेते हैं। अब जो पिछले, जैसे आप देखते हुए एक घर में 8 सदस्य हैं, 7 ने नाम ले लिया, एक नहीं लेता। एक घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक ना लेता। कितना ही पचले कति नहीं लेता, सुनता भी कोई नहीं, बल्कि उठ पटांग बकवास करता है। तो वो कारण क्या है? वो कारण है कि वो पिछले जन्म में कभी परमेश्वर की, कबीर जी की शरण में नहीं रहा। वो काग का बच्चा है, और जो परमात्मा की शरण में आगे वो कोयल के बच्चे थे। ये एक कोयल क्या करती है, एक पक्षी है कोयल, वो अपना अलग घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि वो काग जो है, कौवे जो होते हैं, वो उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको परिफुल्लित नहीं होने देते, खत्म कर देते, नष्ट कर देते। तो मादा कोयल जो है इस बात से परिचित होती है, वो दाव लगा के, ये जो मादा कौवी होती है, मादा कौवा यानी कौवी, जहां कहीं अंडे दे रखे होते हैं उसने घोंसला बना के, वो जब कहीं चुगा चुगने दूर चली जाती है, पीछे से वो मादा कोयल उस घोंसले में अपने अंडे पैदा कर देती है। अब पहले 2 थे, 2 और उत्पन्न कर दिए उसी में उसने। वो मादा कौवी आती है, कौवी आती है, आके देखती है कि 4 अंडे हैं। अब वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, तो सारे के सारों को परिपक्व करने लग जाती है। जब उसमें वो बच्चे बन जाते हैं, और वो कोयल ध्यान रखती है उस पर, जो पूरी नजर रखती है कि ये बालक, मेरे बच्चे किस समय उड़ने योग्य हो, और उसी समय इनको ले चलूं यहां से। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे अब कुछ उड़ने लायक हो गए हैं, उस समय दूर पेड़ पर बैठ कर कोयल अपनी प्यारी बोली बोलती है। वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है, और कोयल के बच्चे अपनी माता की आवाज को सुनकर एकदम ऐसे फड़फड़ी सी लेते हैं, और जिधर भी आवाज आ रही होती है उसी तरफ उड़कर चल पड़ते हैं।
लेकिन वो काग वाले नहीं उड़ते, वो वहीं बैठे रहते मस्ती में, उनको कोई लेना देना नहीं, उनका असर नहीं होता उस बोली का। अब वो कोयल वाले उड़कर अपनी माँ की आवाज की तरफ चल पड़ते हैं और वो मादा कोयल उड़कर फिर आगे को बोलती हुई चल पड़ती है, वो पीछे पीछे उसके बच्चे चल पड़ते हैं। उधर से वो कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे कुछ दूर तक दौड़ती है, फिर सोचती है कि ये तो गए सो गए, वो 2 और रह गए मेरे, कहीं वो ना बर्बाद हो जाए, वापस आ जाती है उनके पास। और कौवी वो कोयल अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और वो बच्चे फिर अपनी माँ को पहचान लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो इस परमेश्वर की वाणी को, ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, वो काग वाले हैं, और जो इस बालक का ज्ञान सुनते पीछे पीछे हो लेते हैं, वो परमात्मा कोयल वाले हैं, यानी कबीर भगवान के बच्चे हैं। वो किसी जन्म में मालिक के साथ रहे हुए हैं। परमेश्वर कबीर जी जगह जगह ऐसे सत्संग के विचार व्यक्त करते थे, जिस कारण से बहुत से उनके अनुयायी बन गए हैं। एक सर्वानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, और वो अपने उस तत्कालीन समय में बहुत बड़े वेदों और गीता के विद्वान माने जाते थे। वो जगह जगह बैल के ऊपर एक थैला डालकर उसमें सदग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद भरकर और शास्त्रार्थ के लिए दूसरे विद्वानों को ललकारता फिरता था। उनकी माताजी का नाम शारदा था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। वो भयंकर रोग से पीड़ित थी। शारदा जी ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से, जो वेल नोन थे, उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, वहां ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो। वो सारा कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।